नाज़रीन, सैयद अतीकुर हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज का जो मैं ये प्रोग्राम पेश करने जा रहा हूँ सिंध के हवाले से है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आप सेव करके रखिएगा क्योंकि जो मुस्तकबिल में होने वाला है मैं उस पर आज बात करूँगा और जो मैं बातें करूँगा उसकी बेस जो है सिंध से, कराची से, सहाफ़ती हलकों से, बड़े मुस्तनद रिसोर्सेज से मिलने वाली मुस्तकिल ख़बरें हैं। और याद होगा आपको कि मैंने पिछली कुछ वीडियोस की थी, उसमें मैंने कहा था कि बहुत जल्द मैं आपको कुछ जो डेवलपमेंट हो रही हैं उन पे बात करूंगा और हो सकता है कि ये बहुत सारे लोगों को चौंका दें और वो ये समझें कि इसमें कोई ये बात कुछ लॉजिकल नहीं लगती, लेकिन ये वक्त बताएगा क्योंकि मैंने पहले भी वक्त से पहले कुछ चीज़ें बताई हैं। मिसाल के तौर पर जब कराची में GA की रैलीज़ निकली उससे पहले मैंने आगाह किया कि हो रहा है, ये प्लान बनाया जा रहा है GM सैयद के जो उनकी जो इंतहा पसंद पार्टीज़ हैं, कौम परस्त पार्टीज़ हैं, वो ये करने जा रही हैं। उसके बाद में रेंजर्स के ऑफिस के सामने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, GA के नारे लगाए गए। मैंने उससे पहले बताया था कि ये प्लान है और ये एक तरतीब से ये एक सिंध की जो सियासत है उसका हिस्सा है। और इसी सियासत में अल्ताफ़ हुसैन साहब भी फंसे थे और उनको इस तरह से फंसा दिया गया और उनके मुंह से वो बातें कही गई जो वो हो सकता है दिल में नहीं चाहते हों और आज तक वो पछताते हैं और उनको पाकिस्तान की सियासत से, MQM से अलग कर दिया गया। इसी तरह से माजी में कई सियासतदानों को सियासी एरिना से, सियासी प्लेटफार्म से, सियासी फील्ड से अलग कर दिया गया। कुछ मुल्क छोड़ के चले गए और कुछ इस दुनिया में नहीं है अब। और ये काम पाकिस्तान की जो रियासत है उसको जो चलाने के जो पिलर्स हैं, जो ताकतें हैं, वो ये सब कुछ करती हैं। और जो पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, ये सियासी जमातें हैं, वो जिस तरह से वो बंदर जो है वो डुगडुगी के आगे वो तमाशा दिखाता है, तो हमारे सियासतदानों का भी यही हाल है। बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और मैं ख़ास करके कराची की आवाम से और उन लोगों से जिनका ताल्लुक़ MQM से, उनसे और जो PTI को सपोर्ट कर रहे हैं उनसे है, क्योंकि ये मेरी बातें आप याद कर रखेंगे बहुत जल्द। अगले 6 से 1 साल में ये तब्दीलियाँ वाक़ होंगी जो अभी आपको बड़ी हैरान कुन लगेंगी, लेकिन ये होता है और पाकिस्तान की सियासत में सब कुछ होता है। मुझे याद है कि ज़िया-उल-हक़ साहब के ज़माने में जब मार्शल लॉ उन्होंने लगाई भी थी और वो सदर थे तो बड़ी इस्लाम की बातें करते थे और वो कहते थे कि मैं किसी भी पाकिस्तान के दुश्मन अनासिर को नहीं छोड़ूंगा पाकिस्तान में, और जो भी सिंध में, बलूचिस्तान में या KPK में ऐसी तहरीकें हैं या लीडर हैं जो पाकिस्तान के नज़रियात के ख़िलाफ़ हैं, मैं उनको लटकाऊँगा। और उसके बाद उन्होंने अचानक देखा हमने कि वो GM सैयद से हॉस्पिटल में जाके मिले, जिन्ना हॉस्पिटल में GM सैयद बीमार था, और उसके बाद में GM सैयद का अल्ताफ़ हुसैन से कनेक्शन कराया और अल्ताफ़ हुसैन और MQM को बैक करने में भी, बनाने में उनका हाथ नहीं था, लेकिन बैक करने में उनको, उनके जलसे करवाने में आर्मी और रेंजर्स पीछे खड़ी होती थी, कराए गए क्योंकि उस वक्त ज़रूरत थी पीपल्स पार्टी को और क्रैश किया जाए सिंध से। तो खैर ज़िया-उल-हक़ साहब हादसे में क्रैश हो गए। अल्लाह को जो मंजूर होता तो वही है। ये पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद बना है। 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस पर शहीद हुए हैं और एक अनगिनत दास्तानें हैं कुर्बानियों की, जिसके बाद ये मुल्क बनाया। तो ये मुल्क तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन जो लोग दर्द रखते हैं और जो वाकई पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, हमारे जैसे लोग जो दिन रात लगे रहते हैं स्टोव में कि क्या हो रहा है, ऑप्टिक्स देखते हैं हम दूर बैठ के और उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं। फिर कुछ हमारे जो मीडिया के भाई हैं, कुछ सीनियर हैं जो जिनका सिंध की सियासत पे बहुत गहरी नज़र है और पिछले 40-50 साल से काम कर रहे हैं, उनसे भी बातें करता हूँ मैं और फिर आप तक वो पहुँचाता हूँ। आगे आप सुनना ना सुनना, मानना ना मानना, वो आपका काम है। आज मैं जिन चीज़ों पे बात करूँगा उसका उन्वान ये है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कराची का एक रोज़ का दौरे के दौरान कराची सर्कुलर रेलवे की तामीर का इफ्तिताह किया गया, जो माजी की हुकूमतें कई बार कर चुकी हैं। इमरान खान ने GA सिंध तहरीक के बानी GM सैयद के बेटे
और सिंध यूनाइटेड पार्टी के चेयरमैन सैयद जलाल महमूद शाह से मुलाकात की और उनके मुतालबात पर गौर करने का वादा किया। बड़े अच्छे माहौल में ये मुलाकात हुई जो यकीनन आप लोगों के लिए बड़ी हैरानकुन होगी, मैं इस पर बात करूँगा। पीटीआई की इत्तेहादी जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लीडरान, 2 लीडरान वहाँ नज़र आए। खालिद मकबूल सिद्दीकी अमीनुल्लाह खामोशी से एक कोने में बैठे रहे और ये लग रहा था उनके जो बॉडी लैंग्वेज से, उनकी फेस इंप्रेशन से कि उनको बस यही उनको काम दिया था कि आप खामोश रहें और आप तमाशा देखें। और ये इजलास फिर आगे हुआ। एमक्यूएम के कायदीन से कोई अलग मुलाकात नहीं हुई और ना ही एमक्यूएम के किसी लीडर ने किसी मुतालबात का जिक्र किया। इमरान खान ने दौरे के दौरान कोटा सिस्टम समेत महाजरों के किसी मुतालबात पर कोई बात नहीं की। उन्होंने कराची सर्कुलर रेलवे के प्रोग्राम में जो तकरीर की 5-6 मिनट की थी, उनके फेस से लग रहा था कि वो घबराए हुए थे और वो उनको क्योंकि उसकी वजह भी मैं बताता हूँ कि पीछे क्या खिचड़ी पक रही थी और पक रही है और गोलमोल बात की। लेकिन हाँ, ख़ास बात जो मेरे नज़दीक और बहुत से लोगों को हैरानी हुई कि वज़ीर आज़म वज़ीर इमरान खान को रिसीव करने एयरपोर्ट पर सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह आए, जो इससे पहले नहीं आए थे। उनको इस तकरीब में, जो ये इफ्तिताई तकरीब है कराची सर्कुलर रेलवे की, इसमें बुलाया गया और तकरीर के दौरान उनका नाम लेके उनको सराहाया भी गया, जो बड़ी हैरानकुन बात थी क्योंकि कल तक इमरान खान पीपल्स पार्टी को, बिलावल जरदारी को, आसिफ जरदारी को और सिंध के वज़ीर आला को चोर और करप्शन में मुब्तला लोगों के कहा जा रहा है, उनके बारे में कहा गया है और उनको ठीक करने का भी वादा किया आवाम से। लेकिन आजकल उनकी जब तकरीब हुई 24 सितंबर को तो उनकी तारीफ़ भी की गई। सिंध के खोटे सिक्के जो माजी में गौस अली शाह जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, ज़फ़र अली शाह और फिर बैरिस्टर मुर्तज़ा महसर, ये जो घिसे पिटे सिक्के हैं क्योंकि ये पहले सिंध की हुकूमतों में रहे हैं लेकिन आज इनकी कोई वैल्यू नहीं है, ये किसी तौर पे भी इलेक्शन नहीं जीत सकते, लेकिन इनको भी पीटीआई में शामिल कर लिया गया और उनसे काफ़ी देर बातें हुई। ख़ास बात ये थी कि जब ये बातें हो रही थी तो उस वक्त कई सिंध के पीटीआई के लीडर वहाँ मौजूद नहीं थे। हलीम आदिल शेख वहाँ थे, बड़े एक्टिव नज़र आ रहे थे। फैसल वावडा नहीं थे, आरिफ अलवी सदर साहब हैं, ज़ाहिर है वो कराची से हैं, उनका तो होना नहीं था लेकिन वो भी कराची से हैं। फिरदौस शमीम नकवी जो बहुत ज़्यादा बात करते थे, दिफा करते थे कराची का, पीटीआई का, वो नहीं थे। शेर ज़मान खान वो नहीं थे और उसके बाद में फिर कुछ और भी ख़बरें हैं जो मैं आज से शेयर करूँगा। मुस्तकबिल में पीपल्स पार्टी और पीटीआई का इत्तेहाद सिंध में होने जा रहा है, ये इस वक्त की खबर है। आगे क्या होगा उस पर हम वक्त के साथ साथ बात करते रहेंगे। तो बात यह है कि अब इमरान खान साहब की, जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा कि उनकी सारी सियासत आने वाले इलेक्शन की तरफ है और उस इलेक्शन में पीटीआई ने कैसे किस सूबे से इलेक्शन जीतना है वो उसकी तरफ है। वो सारी बातें उसूलों की और रियासत मदीना की और ये वो शायद अब पीपल्स पार्टी पे अप्लाई नहीं होती, वो अब मुराद अली शाह पे अप्लाई नहीं होती, वो अब बिलावल जरदारी पे अप्लाई नहीं होती और आसिफ अली जरदारी पे अप्लाई नहीं होती। और जो हालात नज़र आ रहे हैं वो ये है कि अब पीपल्स पार्टी के जो सियासतदान हैं सिंध के और उनके जो लीडर हैं आसिफ जरदारी और बिलावल जरदारी, इनके केसेस भी ख़त्म होंगे, इनके साथ ताउन होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो पीटीआई में कुछ लोग हैं और कुछ रियासत के कुछ सूतों कुछ इस्टेब्लिशमेंट में हैं, वो इमरान खान को ये मशवरा दे रहे हैं जिस पर वो कायल होते नज़र आ रहे हैं कि आपका पंजाब में नून लीग से मुकाबला होगा और आपका जीतना मुश्किल है। यही हालात नज़र आ रहे हैं। और पिछले जो ज़िमनी इंतखाबात हुए पंजाब में और फिर जो कैंटोनमेंट के इंतखाब हुए उसमें साफ़ तौर पे भारी अक्सरियत में नून ने कामयाबी हासिल की और नून को जो इरादा रखती थी इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट नून को वापस दोबारा इक़्तिदार में लाने पर बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि जो माजी के वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब हैं उनको भी मुल्क से निकाला गया, इमरान खान को मोहरा बनाया गया। इमरान खान ये बात माने नहीं माने और आज वो बाहर बैठकर
पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, तो उनका तो अब मुस्तकबिल पाकिस्तान में नहीं है, क्योंकि फ़ौज उनको नहीं आने देगी। लेकिन फ़ौज जो है वो शहबाज शरीफ से डील और बैकअप के तौर पे उनसे बातचीत कर सकती है। अगर तो इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से ज़रा सा भी इनराफ किया तो उनको भी बाहर फेंक दिया जाएगा। लिहाजा इमरान खान साहब अब वो कर रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, और वो ये है कि सिंध में पीटीआई को कुछ सीटें मिल जाएं और कुछ पीपल्स पार्टी को सीटें मिलेंगी, क्योंकि इलेक्शन का इस वक्त जो नज़र आ रहा है ऑन पेपर वो ये है। और जो सियासी जो हालात हैं, ग्राउंड के जो रियलिटीज़ हैं कि पंजाब में इस वक्त नून लीग का जो मैंडेट है वो बरकरार है, सिंध में सिंध के दही इलाकों में पीपल्स पार्टी का मैंडेट बरकरार है, और जो अर्बन एरियाज़ हैं सिंध के, कराची के, उसमें इस तरह से कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को चेंज किया गया है कि वहाँ पर भी पीटीआई का या एमक्यूएम का जीतना मुश्किल है। एमक्यूएम को बड़ी खूबसूरती से दीवार में लगा दिया गया, और अब एमक्यूएम पहले अल्ताफ़ हुसैन को लगाया, अल्ताफ़ हुसैन से कुछ ऐसी चीज़ें करवाई गई, और ज़ाहिर है कि उसमें अल्ताफ़ हुसैन का कसूर था। क्यों कहीं उसने लीडरों को कुर्बानी देती है, लेकिन जो लोग डरपोक होते हैं, बुज़दिल होते हैं, जिनका एजेंडा आवाम के मुतालबात को कैश करना होता है और अपनी ज़िंदगी संभालनी होती है, अपने आगे देखना होता है, तो वही लीडर करते हैं। अल्ताफ़ हुसैन ने भी वही किया। आज उसकी तो करोड़ों डॉलर की प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पे पाकिस्तान की हुकूमत ने ट्राई भी किया, और वो कितना ट्राई किया ये भी एक कहानी जिस पे मैं बात करूँगा। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन आराम से, और उसके जो कलीदी जो उसके और कुछ मेम्बरान थे जो भाग गए थे, वो उसके साथ आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास अब बहुत ज़्यादा पैसा भी है, अपने काम भी है, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यही हाल नवाज शरीफ का है। और जो अब पीपल्स पार्टी की रही एमक्यूएम की जो कुछ थोड़े बहुत लोग रह गए हैं, उनको इस तरह से खामोश कर दिया गया है, और उनकी अब कुछ वैल्यू भी नहीं है। और अब ये पार्लियामेंट में जो एमक्यूएम के लोग बैठे हुए हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि वो पिछली दफ़ा जो इलेक्शन हुए उसमें ये आए थे। अगर हकीकत में देखा जाए तो वो पार्टी जिसके तहत ये इलेक्शन लड़के आए थे, वो पार्टी ख़त्म हो गई, वो लीडर ख़त्म हो गया। इनकी सीटें भी ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन इनको रखा गया क्योंकि ये पार्ट ऑफ दी प्लान था, और उससे उनके इन लोगों से पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का काम लिया गया, और उसके बदले में एक दो उनको सीटें दे दी। फ़रूक नसीम साहब बहुत बोलते थे महाजनों के कोटा सिस्टम पे, उनको खामोशी से बैठे हुए, मुझे नहीं पता वो क्या काम कर रहे हैं एज अटॉर्नी जनरल। और एक दो और सीटें उन्होंने दे दी। एक वो नूरुल हक है जिसको बात करने की पता नहीं है कि क्या बात करना है, वो और ना उसका कोई कारकर्दगी है, ना इससे पहले कराची के अवाम ने उसका नाम सुना। तो एक वो वज़ीर है जो खामोशी से बैठा हुआ है। इसके अलावा जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जो इंतहा पसंद है सिंध का, और सिंध गवर्नमेंट में रहा पहले, उसकी जो बीवी है, जो मैं आपको कहता रहा हूँ, जो सेनेटर भी रह चुकी है, फहमीदा मिर्ज़ा, उसको अब एक वजारत भी दी हुई है, जो शायद बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। वो खेल की वज़ीर हैं। तो ये जो दोहरा मेयार हैं इमरान खान के सिंध में, ये रियासत मदीना तो दूर की बात है, ये हमारे बानी पाकिस्तान के जो कौल हैं उनके भी ख़िलाफ़ हैं। लेकिन क्योंकि अब इमरान खान की जो नज़र है वो है अगले इलेक्शन पे, और किस तरह से अपनी हुकूमत को आगे चलेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि हुकूमत कितने अरसे चलती है इसका फ़ैसला करता है पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट। सिंध की सिचुएशन ये है कि सिंध में जो रेंजर्स हैं 40 साल से वो काबिज़ है, और सिंध की पीपल्स जो हुकूमत होती है, सिंध की जो हुकूमत है पीपल्स पार्टी, उसके साथ जो रेंजर्स हैं उनकी बहुत ठीक ठाक उनकी आपस में डील है। क्योंकि करोड़ों रुपए की बात कर रहा हूँ मैं, महाना रेंजर्स कमाती है पुलिस के ज़रिए, और सिंध गवर्नमेंट उसमें हिस्सेदार है। लिहाजा ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत जाने नहीं दी जाएगी, और जे भुट्टो के नाम पे वोट लिए जाएंगे, और पीटीआई को भी उसमें शामिल किया जाएगा कि आप भी इनके साथ मिलके इक़्तिदार करें, ताकि सिंध से भी आपकी जो एक सिचुएशन ठीक नहीं है पीटीआई की, तो वो ठीक हो जाए। तो आइंदा इलेक्शन में ऐसा होगा। उसकी वजह क्या है? दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो है वो सिंध के कौम परस्त, यानी कि हैरान कुन बात है, अफसोसनाक बात है, मेरे आगे लफ्ज़ नहीं है, मैं किसी को और दिल बर्दाश्त नहीं करना चाहता, और मैं पीटीआई
के जो कारकुन हैं उनको भी अपसेट नहीं करना चाहता। बहुत कुछ मैं कह सकता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि खुदा के लिए आप ये रियासत मदीना वाली बातें हर तकरीर के शुरू के 5 मिनट में इस्लाम की मिसालें नहीं दिया करें, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाएं कराची के रोडों पर जा रहे हैं, और ये सब पार्ट ऑफ द प्लान है। कैसे कोई कराची के रोड पे आके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगा सकता है? ये लगवाए गए और फिर उनको टेबल पे लाया गया, अब उनसे लेन देन हो रही है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपको नहीं पता है कि इस दौरे में जो सिर्फ एक दिन का दौरा था, उसमें जो इनकी इत्तेहादी जमात है MQM, उससे के लीडरान से तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन हाँ GA सिंध GM सैयद का बेटा उसका बेटा जो एक कौम परस्त जमात चलाता है, यूनाइटेड सिंध यूनाइटेड फ्रंट, उन सैयद ज़फ़र अली शाह, उसको जो है नहीं सॉरी सैयद जलाल महमूद, जो जीम सैयद का बेटा हैं और यूनाइटेड पार्टी सिंध यूनाइटेड पार्टी चलाते हैं, उनसे इमरान खान ने बातें की। क्या बातें हो सकती हैं? जब ये मुझे ख़बर पता चली और मैंने ऑप्टिक्स देखे तो मुझे ये नज़र आया कि ये तो वही पुरानी कहानी ज़िया-उल-हक वाली दोबारा घूम फिर के चल रही है कि अब ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जिनको कल तक बुरा कहा जा रहा था। यानी कि मुराद अली शाह साहब का एयरपोर्ट पर जाना और इमरान खान को रिसीव करना, इमरान खान बड़े खुश नज़र आ रहे थे। जो सर्कुलर रेलवे है उसका कई दफ़ा इफ्तिताह कर चुका है हर पार्टी आके, इसकी नून ने भी इफ्तिताह किया है इसका। अभी पहले ये जो वज़ीर थे आपके शेख रशीद साहब, ये भी बातें कर रहे थे कि ये बन जाएगा मंसूबा, तो उस पर फिर दोबारा उसी को पुराना मंजन बेचा गया, क्योंकि एक मुलाकात करनी थी, उसका रीज़न ढूंढना था, तो फिर घुमा फिरा के वही सर्कुलर रेलवे का लेकर बैठ गए, और वो बनना है नहीं, क्योंकि वहाँ अब आबादियाँ हो गई हैं और वो लाइन से उनको हटाना, उनको लेके जाना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ये एक मंजन बेचा गया, लेकिन पसे पर्दा इमरान खान साहब का जो आगे का लाएमल सिंध के लिए उस पर बात करनी थी, और वो लाएमल ये है कि सिंध के कौम परस्तों को से डील की जाए, और कुछ लोगों को जो पुराने सिंध के लीडरान थे, जो सिंध को जो वजारतें में भी रहे हैं, वज़ीरान भी रहे हैं, उनको PTI में लाया जाए एज ए सेकेंड ऑप्शन, और इलेक्शन में देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। ये प्रोग्राम है कि अगर तो पीपल्स पार्टी से डील नहीं होती है तो फिर उन लोगों के साथ एक इत्तेहाद किया जाए जिसमें GDA ग्रैंड अलायंस, जिसमें सिंध के कौम परस्त हैं उनके साथ, और फिर कुछ PTI में शामिल कर लिए गए, जैसे मैंने कहा गौस अली शाह को, और फार्ड जो साबिक चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं वज़ीर आला, उसके बाद फेडरल मिनिस्टर रह चुके हैं साबिक सैयद ज़फ़र अली शाह को, और बैरिस्टर मुर्जा महसर को, इन्होंने PTI ज्वाइन कर ली है, PTI में लाया गया है, और ये अगले इलेक्शन की तैयारी है। तो दो चीज़ें करने इमरान खान साहब जाएंगे, और ये पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी यही चाहती है। इमरान खान जो है उनकी सिर्फ डिक्टेशन ले रहे हैं सिंध के लिए। हो सकता है कि वो दूसरे मामलात में नहीं ले रहे हों, लेकिन अब हालात बहुत मुश्किल हैं, और जो मेरी एनालिसिस है वो यही है कि दो ऑप्शन के साथ अब बातें हो रही हैं। एक तो ये कि सिंध के कौम परस्तों को मिलाया जाए ग्रैंड अलायंस के वालों को, और कुछ सिंधी पुराने सियासतदानों को जो अब सिंध में वैसे पिट चुके हैं, लेकिन उनको कोई अब प्लेटफॉर्म चाहिए, उनको जगाया गया है सोते हुए से, और उनको PTI में लाया गया है, और ताकि अगले इलेक्शन में PTI जो है वो इन अलायंस की जो PTI में कुछ लोगों को लाया गया, इनके साथ मिलके सिंध के कौम परस्तों के साथ मिलके इलेक्शन लड़ा जाए पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, अगर पीपल्स पार्टी से डील नहीं होती है। वरना पहला ऑप्शन ये है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद किया जाएगा, और सिंध में पीपल्स पार्टी, क्योंकि पंजाब में तो पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई है, दूसरे सूबों में भी, और KPK में PTI का मैंडेट है, हो सकता है वहाँ से दोबारा जीत जाएँ वो। बलूचिस्तान में भी हालात उनके ख़राब हैं, पंजाब में हालात ख़राब हैं। तो अब ये वही पाकिस्तान की जो एक गंदी सियासत है, अनफॉर्चुनेटली बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है
कि इमरान खान साहब भी उसका शिकार हो गए हैं और उनके पास कोई ऑप्शन भी नज़र नहीं आता है। तो आप देखेंगे अब कि बड़ी चेंजेस होंगी। और इसका रिएक्शन ये हुआ है, जो मुझे इत्तलात मिली हैं सिंध से, कराची से, कि पीटीआई की जो सिंध में कुछ लीडरशिप है उसमें वो भी इस जो नई हिकमत अमली है जो जोड़ तोड़ किए जा रहे हैं सिंध में, इससे वो खुश नहीं है। और जो ऑप्टिक्स हमें नज़र आए और जो इत्तलात मिली उसमें भी ये देखा हमने कि फैसल वावडा उसमें नहीं थे, और जो 13 मेंबरान हैं पीटीआई के उसमें से बहुत से इस बात से खुश नहीं हैं सिवाय आदिल शेख के, क्योंकि उसको वो आगे देख रहा है कि अगर पीटीआई आती है इत्तेहाद में तो शायद उसको चांस मिल जाए वज़ीर आला बनने का। अदरवाइज़ एमएनए जो हैं कराची से फ़हीम खान, सैफुर रहमान, मोहम्मद आलमगीर खान, सैयद अली हैदर जैदी साहब भी ये डील में बैक कराने में शामिल हैं। और ये सारी जो डीलें हैं, ये जो पीपल्स पार्टी के साथ जो ये मीटिंग करवाई गई और जो मुराद अली शाह को लेके आया गया, उन्होंने वेलकम किया कराची में, इसके पीछे जो है वो सिंध के गवर्नर पीटीआई के इमरान इस्माइल वो इसके पीछे शामिल हैं, और हलीम आदिल शेख, ये 2 लोग हैं जो पीटीआई में हैं, सिंध के गवर्नर इस्माइल इमरान और हलीम आदिल शेख, जिन्होंने डील करवाई है, जिसके ऊपर जो कराची के पीटीआई के बहुत सारे एमएनए वो नाराज़ हैं। और नज़र ये आ रहा है कि ये भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद के रिएक्शन के तौर पर पीटीआई में डिवाइड हो जाए। और पंजाब में ये सिलसिला चल रहा है, और पीटीआई में से एक और पीटीआई बने, जैसे पीपल्स पार्टी में से पीपल्स पार्टी बनी थी, जैसे मुस्लिम लीग में से कई मुस्लिम लीग बनी थी, और जैसे एमक्यूएम में से कई एमक्यूएम बन गई हैं। तो ये तो पाकिस्तान की एक रिवायत है, तो इसमें कोई अचंभा नहीं होगा मेरे नज़दीक अगर पीटीआई भी अगले इलेक्शन से पहले में से एक और पीटीआई नज़र आ जाए। और क्योंकि अब पहले तो सिंध में जो पीटीआई के लीडरान थे वो इमरान खान के साथ थे, लेकिन अब वहाँ दड़ाल पड़ती नज़र आ रही है, कुछ लोग गायब थे। ये जो मैंने आपको बताया, इनके नाम भी नज़र, इनकी ये स्क्रीन पर भी नज़र नहीं आते। मिसाल के तौर पर जो एमएनए हैं कराची के, फ़हीम खान, सैफुर रहमान, और फिर आलमगीर खान, और फिर आमिर हुसैन, शकूर शाद, अब्दुल हुसैन सिद्दीकी, अताउल्ला, आफ्ताब जहांगीर, असलम खान, नजीब हारून, नुसरत पठान जो एक्स वुमेन की सीट के ऊपर हैं, और जमाल, ये कहाँ हैं ये लोग? ये पीटीआई के एमएनए हैं, ये कहाँ हैं ये? इसी तरह से जो बहुत एक्टिव रहते हैं शेर जमान खान, जो अभी उन्होंने कराची के जो सैलाब आया हुआ है शहरों में, उस पर भी उन्होंने रोना उड़ाया, वो भी नज़र नहीं आए। तो ये एक अंदर भी खिचड़ी पक रही है पीटीआई के इटसेल्फ, और इसमें दरार पड़ेगी अगर इमरान खान ने सख्त मौक़िफ़ ना लिया। होना तो ये चाहिए था जो मैं कहता रहा हूँ, लेकिन ये सब्जेक्ट नहीं है, और मैं इस वीडियो को बड़ी नहीं करना चाहता कि इमरान खान को अपने उसूलों पर खड़ा होना चाहिए था। भले चाहे उनका इक़्तिदार चला जाता तो कौम उनके साथ देती, लेकिन ना तो वो आवाम के जो मुफाद की चीज़ें हैं उनको ठीक कर सके, ना महंगाई कम कर सके, और ऐसी चीज़ें जिस पे वो एतराज़ करते थे कि रोडें बनाने से क्या फ़ायदा, पुल बनाने से क्या फ़ायदा, आम इंसान को आप सहूलत दें, टैक्स आप कम करें, वो चीज़ें नहीं की, और अब हर चीज़ का इफ्तिताह हो रहा है। और एक दफ़ा फिर ये तीसरी चौथी दफ़ा सर्कुलर रेलवे का इफ्तिताह किया गया है। जो भी सिंध में तसल्ली देना चाहता है कराची की आवाम को, तो ये रहना रोता है जो कराची जिससे लोग परेशान हैं। कि इमरान खान साहब ने कहा कि वहाँ पानी का मसला भी हल हो जाएगा और वहाँ पर ये सर्कुलर रेलवे भी बन जाएगी। क्या ये 2 साल में बन जाएगी? इमरान खान के पास तो 2 साल हैं, लेकिन ये जो ज़ाहिरी तौर पर इस इवेंट में जो एक दिन का इवेंट था, जो बातें की गई कराची के हवाले से, रेलवे के हवाले से, ये नहीं था। इसका मकसद जोड़ तोड़ करनी थी पीपल्स पार्टी से। और आप देखेंगे कि जरदारी साहब के केसेस ख़त्म होंगे, शर्जील मेमन के केसेस ख़त्म होंगे। और आपने एक और बात गौर की होगी कि इस पूरी जो एक रोज़ा दौरे में जब मुराद अली शाह की मीटिंग्स हुई और सिंध के कौम परस्तों के साथ मीटिंग हुई, जीएम सईद के बेटे के साथ मीटिंग हुई इमरान खान की, उस पर बिलावल जरदारी का कोई बयान नहीं आया। ये लोग खामोश हैं। वो इसलिए है कि ये एक पैकेज डील हो रही है, आगे के इलेक्शन लें, लेकिन इसका अंजाम जो है, मेरी अपनी ज़ाती राय है, और कोई भी पीटीआई का वर्कर या उसका लीडर इख्तलाफ कर सकता है, वेलकम। लेकिन मेरी जो एनालिसिस है, मैंने बहुत सी मैं बातें करता हूँ जो आगे जाके सही नज़र आती हैं, उसमें मेरी मेहनत होती है, मैं बातचीत करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, यहाँ बैठ के ऑस्ट्रेलिया में ऑप्टिक्स देखता रहता हूँ,
और ये जो अभी एक दौरा था, इस पे बहुत ज़्यादा मायूसी है मुझे, और मुझे अफसोस भी होता है कि इमरान खान ने, ठीक है वो बहुत से बैरूनी महाज़ों पे काम कर रहे हैं, अच्छी उन्होंने तकरीरें की हैं, लेकिन तकरीरें ही हो रही हैं ना, कश्मीर पे तकरीरें ही हुई हैं अभी तक, और क्या हुआ है? और अफ़गानिस्तान पे भी बातचीत ही हो रही है अभी तक, और क्या हो रहा है? ठीक है एक रोल है, लेकिन वो जो चीज़ें हुई हैं पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सतह पे, उसमें पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की ISI का हाथ है जो पॉलिसी बनाते हैं। हमारे सियासतदान तो डुगडुगी बजाते हैं, और वो तकरीरें भी उनकी चेक होती हैं बोलने से पहले, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बोली जाती हैं। तो ये बात है। बहरहाल कराची के अवाम के लिए मायूसी है। अब कराची के अवाम पे आता हूँ, मैं कराची के लोगों से बात करना चाहता हूँ कि देखें, आपको ये समझ आनी चाहिए कि आपने अल्ताफ़ हुसैन से धोखा खाया, उसने आपको कहीं का नहीं रखा, उसने आपको जलील कर दिया और आपकी ताकत जो थी उसको ख़त्म कर दिया। आज वो ख़ुद जलील हुआ है, आज वो किसी सियासत में आने का पाकिस्तान में सोच नहीं सकता, दीवार से लग गया है, उसके साथी दीवार से लग गए हैं। लेकिन जो बची कुची जो उनकी लोग हैं, वो फिर आपको मुस्तकिल बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनका कोई मैंडेट नहीं है, इलेक्शन में खड़े होंगे तो आप ही लोग उनको आइंदा वोट नहीं देंगे, और होना भी ये चाहिए। ये एक हारे हुए जुआरी हैं, इनके अपने मसले हैं, और ये कोई कराची के अवाम को अब कुछ नहीं दिला सकते, क्योंकि ये ख़ुद भी कुछ नहीं ले सकते। इसी तरह से PTI का आपके सामने इमरान खान की जो पॉलिसी थी वो सामने आ गई है। कराची के अवाम बड़ी जल्दी, कराची की जो लोग हैं वो सियासतदानों की बातों पर अमल मान लेते हैं उनको, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं। वो चाहते हैं कि उनके मसले हल हों। जो उनको ये मसलों की ख्वाब दिखाता है, वो ख्वाब वो उसको वोट दे देते हैं। यही अल्ताफ़ हुसैन ने किया उनके साथ, और यही अब PTI ने किया। अब कोई कोटा सिस्टम पे बात नहीं हो रही। कुछ जो 12-13 जो MNA बैठे हुए हैं PTI के, MQM के असेंबली में, वो भी सिर्फ इसलिए बैठे हुए हैं, उनको जो असाइनमेंट दिया हुआ है कि बस वो PTI के साथ चिमटे रहें, और ताकि उनकी मैंडेट बरकरार रहे, और वज़ीर-ए-आज़म साहब का अपना मैंडेट बरकरार रहे, और वो वज़ीर-ए-आज़म का रोल निभाते रहें। तो ये आइंदा होने वाला है, और फिर इंशाल्लाह जैसे और भी डेवलपमेंट होगी मैं आपसे इस पर बात करता रहूँगा। लेकिन बड़ी अफसोसनाक बात है। फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।